What's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn about jQuery methods. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लोन मेथड को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर मैं आपको थोड़ा सा इन्फो बताऊँ इसका, ओके, तो द क्लोन मेथड क्या करता है, मेक ए कॉपी ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट। मीनिंग गाइस, जो भी आप एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, आपने सिलेक्टर में एज ए, तो वो उसकी कॉपी जनरेट कर देगा, ठीक है। अभी हम उसको प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे, इंक्लूडिंग चाइल्ड, नोट, टेक्स्ट एंड एट्रीब्यूट, ओके। तो इसमें ये भी इंक्लूड होगा, ठीक है, कॉपी में, ओके। तो गाइज इसका जो सिंटैक्स है वो ये है, ओके। मीन के सिलेक्टर, आपका सिलेक्टर मीन के कुछ भी ऐसे पी में सब सिलेक्टर्स हमने डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। डॉट क्लोन, ठीक है। तो डॉट क्लोन जो मेथड है, हमारे मेथड का नेम है। तो गाइस 2 पैरामीटर्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट है ट्रू, मीन कि हम बूलियन वैल्यू देते हैं, मीन कि ट्रू फॉल्स, ओके। तो ये ट्रू फॉल्स गाइस, लेट्स से कि अगर आपके पास कोई आपने इवेंट हैंडलर आपने सिलेक्टर पे यूज़ किया है, ठीक है, और अगर आपने लेट्स से आपने क्लोन के थ्रू कॉपी करवाया है, आपने अगर कॉपी जैसे तो सिलेक्टेड एलिमेंट तो करेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्लोन के साथ साथ हमारा जो सिलेक्टर का जो इवेंट है, इवेंट भी कॉपी हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप ट्रू और फॉल्स वैल्यू यूज़ करते हैं। तो फॉल्स जो है गाइस वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी, ओके। तो अब हम जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो 100% श्योरिटी है गाइस, आपको इसकी अच्छे से समझ लगेगी। लेकिन इसके लिए गाइस आपको जितने हम लास्ट लेक्चर में कवर किया है, सिलेक्टर्स को कवर किया है, इवेंट्स को कवर किया, आपको उसका हाउ नो होना चाहिए, ओके। तो अगर आप ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, बटन, ठीक है। तो बटन का टाइप वाइप मैंने कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर सिंपल लिखना है मैंने क्लोन मेथड, ओके, सेव। तो अगर मैं यहाँ स्टाइल में दिखाऊँ आपको, तो देखिए यहाँ पर बटन का मैंने स्टाइल किया हुआ है, पैडिंग इतना दिया हुआ है, हाइट इतना दिया, विड्थ इतना, ओके, फ़ॉन्ट साइज़ इतना, ओके। तो ये सब जितना स्टाइल मैंने बताया हुआ है, ओके। और अब इसके बाद मैं नीचे आता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक एडअप कर देता हूँ, ओके, सेव। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ ब्राउज़र में, तो ये आपको कैसे दिखा, ओके, क्लोन मेथड। तो कैसे इसको हम सेंटर में भी कर लेते हैं, ओके। तो मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, एक डिव लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको एक आईडी देता हूँ मेन के नेम से, ओके, सेव। और जितना कंटेंट था यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ओके। थोड़ा सा अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं, ओके, सेव। और यहाँ पर अब स्टाइल में आता हूँ, और यहाँ पर जो डिव है इसको हम सेंटर में करते हैं, ओके। इसका आईडी क्या था, तो इसका जो हैश आईडी, ओके, मेन के नेम से था उसका आईडी। और यहाँ पर हम देते हैं कि मार्जिन जो है वो 20 पिक्सल जो है वो टॉप टू बॉटम हो, और 300 पिक्सल क्या हो, लेफ़्ट टू राइट हो, ओके। और उसके बाद जो है टेक्स्ट जितना भी हो, टेक्स्ट लाइन सेंटर में हो, ठीक है, सेव। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ, ओके। तो अगर मैं इसको ओपन करूं ब्राउज़र में, तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा, क्लोन मेथड, ओके। तो अब इसके बाद गाइस नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लेता हूँ, और पैराग्राफ में लिखता हूँ हेलो क्लोन, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पर लिखना हेलो क्लोन, ओके, सेव। तो अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ये पैराग्राफ दिखाई देगा, ओके। तो ये है हेलो क्लोन। तो ये तो सिंपलेस्ट वे था कि हमने एक बटन लिया, एक पैराग्राफ लिया, कुछ ब्रेक एडअप किया, डिव को सेंटर में किया, यानी कि ये तो HTML CSS पार्ट हमने कंप्लीट किया, ओके। तो अब मैं आता हूँ अपने JS पार्ट पे, ओके। तो अगर मैं info.js पे आऊँ, ओके, तो यहाँ पर jQuery का जो सिंटैक्स है वो लिखूँगा यहाँ पर डॉट, ठीक है। और गाइस इस सिंटैक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये बार बार मुझे लिखना ना पड़े, ठीक है, कॉपी, ओके। तो यहाँ पर जो है मीन के, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ठीक है। तो डॉट रेडी, ओके, तो रेडी, और यहाँ पर फंक्शन, यानी फंक्शंस को रेडी कर दो, ओके। तो ये सिंटैक्स हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फिर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो जैसे ही गाइस मैं btn1 पे क्लिक करूँ, ओके, हैश btn1, अगर मैंने उसको अभी आईडी नहीं दिया मैंने, तो आईडी देना पड़ेगा मुझे btn1, या सिंपल अगर एक बटन है तो सिर्फ बटन ही आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, बटन, ठीक है। तो ये आपका एज ए सिलेक्टर आपका यूज़ होगा ये, ठीक है। जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ, ये आपका इवेंट है, तो एक फंक्शन चले, तो वो फंक्शन क्या चले, ओके। तो यहाँ पर करली ब्रैकेट, सेव, ठीक है। फिर से दोबारा सिंटैक्स मैंने जो कॉपी किया पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देखें गाइस, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर लेता हूँ बॉडी,
तो बॉडी एज ये आपका सिलेक्टर है, जो बॉडी है वो अपेंड करें एक पैराग्राफ को, ठीक है। तो पैराग्राफ को मैं यहाँ लेता हूँ, आपको दिखा दूँ पहले एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। /p, ओके, तो यहाँ पर लूँगा p, ओके, और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, ओके, कुछ भी आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, सेव, ओके। अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ, ओके, तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ओके यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो मैं इसको स्टाइल में जाता हूँ और जितने पैराग्राफ हो गए उसको हम करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके, सेव। तो अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ, ओके, तो अब देखिए आपको ये सेंटर में यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ओके, तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया, ओके। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर नीचे info.js पे और यहाँ पर इस सबको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओके। और ये है अपेंड, और गाइस jQuery का जो सिंटैक्स है यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो अब मैं यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जितना भी मीन के अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा p.clone, मुझे सिलेक्टर p मीन के, अब डेफिनेशन क्या था गाइस, मेक ए कॉपी ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट, ठीक है। मुझे p का क्या कराना है, क्लोन करवा दे। तो क्लोन का मेथड मैंने सिंपल यहाँ पर राइट कर दिया, ओके। तो यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है, बस इतना सा हमने jQuery कोड अपेंड में लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं और रिफ़्रेश करूं यहाँ पर, ओके, तो मैं क्लिक करता हूँ तो देखें हेलो क्लोन। अच्छा, तो देखें एक चीज़ यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो उसने हमारे पास एक एलिमेंट था p, उसने उसका कॉपी जनरेट कर दिया, ओके। अब हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए हैं, 2। तो अब ये एक इसका कॉपी करेगा, एक इसका, तो हमारे पास 2 और आ जाएंगे। अब ये 4 हो गए हैं, तो ये 4 को इनके आपका कॉपी करके दिखा रहा है। इस तरीके से मल्टीपल ये करता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिंगल करें तो आप यहाँ पर मेंशन करें p फर्स्ट। तो गाइस मैंने ये कराया हुआ आपको सिलेक्टर्स में, ठीक है, p फर्स्ट, ओके। तो अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो अब ये सिंगल क्लोन करेगा, ओके। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सिंगल कर रहा है, ओके। तो अब देखें ये तो था हमारे पास। लेट्स से गाइस अगर आपके पास एक इवेंट है, मैं अभी सिलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, सिंटैक्स यूज़ किया इसका मैंने, और मैं कहता हूँ कि जैसे ही मैं p टैग के ऊपर क्लिक करूँ तो एक फंक्शन चले। तो वो फंक्शन गाइस क्या चले, फंक्शन जो है वो यहाँ पर करली ब्रैकेट, फिर दोबारा jQuery का सिंटैक्स लिखूँगा यहाँ पर, किस पे चले, उसी दिस के ऊपर ही, मीनिंग कि दिस कीवर्ड मैंने कराया हुआ आपको सिलेक्टर्स में। अगर आपको इसका हाउ नो नहीं है तो आप इसको सिलेक्टर को पहले वॉच करें, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं CSS का एक मेथड है यूज़ करूँगा और यहाँ पर करली ब्रैकेट यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर गाइस मैं कहता हूँ कि जो बैकग्राउंड कलर है, ओके, बैकग्राउंड हाइफन कलर, ठीक है, जो इसका जो बैकग्राउंड कलर हो वो क्या हो जाए, पर्पल हो जाए, ओके। और इस तरीके से नेक्स्ट जो है, ओके, तो मैं CSS मेथड अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर कोमा, ठीक है। तो मल्टीपल CSS के लिए हम करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो मैंने बताया था आपको मल्टीपल भी और सिंगल भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर अब मैं इधर कलर जो होगा इसका टेक्स्ट का वो हम कर देते हैं, ओके। तो कलर जो होगा गाइस येलो होगा, येलो, ओके। और इसके बाद गाइस मैं चेनिंग मेथड मैंने आपको कराया हुआ है, ओके। तो चेनिंग मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं, डॉट, हम अब यहाँ पर इसको फेड आउट करा देते हैं, ओके। तो फेड आउट हो जाए ये कितनी देर में, ओके, 5 सेकंड में ये फेड आउट हो जाए, ओके। और फिर हम इसको फेड इन करवा लेते हैं। तो ये सब मैंने गाइस चेनिंग मेथड में कराया हुआ है। अगर आपको चेनिंग मेथड का हाउ नो नहीं है तो आप इसको पहले कवर करें, ओके। तो मैं 5 सेकंड में कहता हूँ कि फेड इन हो जाए, ओके। तो इतना काम गाइस कंप्लीट हुआ। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ओके, तो रिफ़्रेश करता हूँ और जैसे ही गाइस मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखें आपका जो इनके कलर चेंज हो गया और ये देखिए फेड आउट हो गया और 5 सेकंड में ये फेड इन हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हमने इवेंट अप्लाई किया मेन के अपने पैराग्राफ के ऊपर ही, ठीक है। जैसे ही मैं पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा तो ये आपका कलर चेंज कर देगा, हाइड फेड आउट हो जाएगा और 5 सेकंड बाद क्या हो रहा है, फेड इन हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से गाइस अगर ये तो था सिंपल। अगर मैं क्लोन इसका बनाता हूँ, मीन के क्लोन के थ्रू कॉपी जनरेट करता हूँ इस एलिमेंट की, ठीक है, p की, तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर मैं फर्स्ट p पे क्लिक करता हूँ, देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है और अगर ये देखिए फेड आउट भी हो रहा है और फेड इन भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इस पे भी अप्लाई हो, जो क्लोन से हमने कॉपी किया है
ठीक है। तो अब पीक ये आपका, तो इसके लिए आपको गाइस यहाँ पर आप चाहते हैं कि साथ साथ ये जो इवेंट ना ये भी साथ साथ कॉपी हों, तो इसके लिए गाइस आपको यहाँ पर ट्रू यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रू, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। अब आपको समझा होगा कि हम क्यों यूज़ कर रहा था मैं। अगर मैं यहाँ पर अब क्लोन करूँ और अब मैं क्लिक करूँ तो गाइस अब इसका कलर भी चेंज होगा, ये फेड आउट भी होगा और फेड इन भी होगा। ओके, तो ये देखें फेड इन हो गया, ठीक है। तो 5 सेकंड फेड इन हो गया और फेड आउट हो गया। ओके, इस तरीके से ये सब। अब इस पर भी क्लिक करूँगा तो ये भी वर्क करेगा, ठीक है। इस तरीके से इस पर भी क्लिक करूँगा तो ये भी वर्क करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस जो है हम यूज़ करते होते हैं। अगर आपने इवेंट हैंडलर को यूज़ करना है जब आप क्लोन करते हैं कॉपी में, तो वहाँ पर आपको ट्रू करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है ट्रू। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे होता तो फॉल्स ही है, तो हम यहाँ पर फॉल्स कर दें। तो अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँ और क्लोन के थ्रू कॉपी जनरेट करूँ, इस पर तो गाइस होगा ही होगा, क्योंकि ये तो पी था ना हमारा सिंपल। अगर इसकी जो कॉपी है इस पर क्लिक करूँ तो अब इस पर नहीं होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर क्लिक भी कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर फिर से अगर दिखा दूँ आपको, मैं ट्रू कर दूँ, यहाँ पर सेव करूँ यहाँ पर, और अब अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर और क्लिक करूँ, और अब देखें यहाँ पर आपको शो होगा कलर भी, बैकग्राउंड कलर भी, फेड आउट भी और फेड इन भी, ठीक है। तो गाइस अब फिर से रिपीट कर दूँ, मैंने एक डॉक्यूमेंट लिया डॉट रेडी फंक्शन, जितने फंक्शन रेडी कर दो। मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ तो बॉडी डॉट अपेंड के नीचे गाइस हमने इसके अंदर फिर jQuery जो अपना जो सिंटैक्स है वो लिखा और उसमें पैराग्राफ को क्लोन करवाया। ओके, तो फिर क्लोन कराया तो आपको वो कॉपी उसने जनरेट करना शुरू कर दी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पैराग्राफ के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँ तो उसी के ऊपर CSS अप्लाई हो जाए, उसका बैकग्राउंड कलर पर्पल हो जाए, कलर उसका येलो हो जाए, फेड आउट 5 सेकंड में हो जाए, फेड इन 5 सेकंड में हो जाए। ओके, बिल्कुल सिंपल है गाइस, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से क्लोन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।